केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस आज भी कह रही है इस फैसले के बाद, जयराम रमेश ने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस ने भी अपने 3 धुरंधर उतारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अभी भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो इसका हम क्या जवाब दें भाई? संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 4 जजेस ने बहुमत से फैसला किया कि यह निर्णय संवैधानिक है, इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, यह एक उचित उद्देश्य के लिए किया गया था जी, और यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं है, और यह एक आर्थिक निर्णय सरकार ने लिया था, उचित लिया था, और यह आरबीआई के कानून का भी उल्लंघन नहीं है। तो यही निर्णय तो हुआ ना, तो उन्होंने इसको सही माना। अब इसको मानने को तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये उनको, अगर वो अब मानने को तैयार नहीं है तो फिर उसी प्रकार की बात कहूंगा कि राफेल को इतना हल्ला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के पूरे खरीद को सही पाया, फिर भी वो कहते हैं नहीं मानेंगे। देखिए, मैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं कोट कर देता हूं। मैं एग्जैक्टली जयराम रमेश ने क्या कहा, फॉर्मर मिनिस्टर ने, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, मीडिया हेड भी हैं, वो कहते हैं कि माफी मांगनी है तो किसी को मांगनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगनी चाहिए। अब सुनिए ना, अब जयराम रमेश के क्या पूर्वाग्रह है मोदी जी पर, ये उनको मुबारक है, उनकी बात जनता सुनती है। याद करिए, पूरे 19 के चुनाव में डिमोनेटाइजेशन विषय बनाया गया कि नहीं? पूरे 17 के चुनाव में पूरा राहुल गांधी, अखिलेश यादव का कैंपेन उत्तर प्रदेश में था कि नहीं डिमोनेटाइजेशन पर? क्या रिजल्ट हुआ आपने देखा हो गया? क्या 17 का चुनाव, क्या 19 का लोकसभा का चुनाव, क्या बाकी चुनाव, ये आपके सामने छोड़ दीजिए। अभी का विषय यह है कि इसको 58 याचिकाएं फाइल की गई इसकी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रकार से निर्णायक 4 जजेस ने इसको सही माना। यह विषय है। तो फिर आपने जो इतना फेक कैंपेन किया, यह ठीक है? और इस बेशर्मी पर मैं क्या जवाब दूं कि आज भी वो ये तर्क दे रहे हैं? तो इस पर मुझे बहस नहीं, क्योंकि इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, यह देश की जनता तय करेगी। देखिए, मैं खाली 3 बातें आपको कहना चाहूंगा, इस बात को आप समझिए। इसके कारण आज भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा बना है कि नहीं? आज फिनटेक मूवमेंट बना है कि नहीं? सिर्फ अक्टूबर 22 में रिपोर्ट के मुताबिक 760 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, 17 लाख करोड़ का। आज लगभग 238 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं कि नहीं? और आप कहते हैं आज ढेला फेंकने वाले कश्मीर में ठंडे हैं कि नहीं? और बाकी जो करते हैं वो मारे जाते हैं कि नहीं? आज हुर्रियत का दफ्तर बंद हुआ कि नहीं? आज पीएफआई का ट्रांजैक्शन बंद हुआ कि नहीं? ये सब आपके सामने है। लेकिन और जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था 52%, अब वो घटकर हो गया है 20%। आज देश में टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है कि नहीं? आपकी जानकारी के लिए 15 में डिमोनेटाइजेशन 16 में आया, 15 में एक और कानून आया था, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। 65,000 करोड़ के अनडिस्क्लोज इनकम टैक्स नेट में आए कि नहीं आए? बेनामी एक्ट को चेंज करने के बाद बेनामी संपत्तियां पकड़ी जा रही हैं कि नहीं पकड़ी जा रही हैं? जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस तरह के स्लीपर सेल्स को पकड़ा जा रहा है कि नहीं? एक सवाल में आप देखिए, जो समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है और टीएमसी भी उठा रही है, और वो सवाल बड़ा मूल सवाल है। वो कहते हैं कि प्रक्रिया को ओके कर दिया, समाजवादी पार्टी तो ये बात को कह रही है ऑफिशियली कि प्रक्रिया ओके हो गई, इसमें कोई गुरेज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, लेकिन इसके जो उद्देश्य थे वो कैसे पूरे हो पाएंगे? खासतौर पर काले धन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना जी, आप ये बताइए कि क्या क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना। 16 से ये निर्णय आया है, संसद में कितनी बार बहस हुई है? दर्जनों बार।
कितने सवाल किए गए हैं? कम से कम 100 सवाल तो मेरे अपने ध्यान में आते हैं जो दोनों सदनों में पूछे गए हैं। हर बार इसका विस्तार से उत्तर दिया गया है कि नहीं? आज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने भारत के पूरे डिमोनेटाइजेशन और रिजल्टेंट क्लीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है कि नहीं की है? जी। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है ना। रवि यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूं जी। साल नया है, मैं तो आपको शुभकामना देने भूल ही गया। नया साल है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, साल 2023 की। लेकिन ये नया साल है तो लेकिन विपक्ष की हार उसी तरह से जारी है। लेकिन एक सवाल है, राहुल गांधी का भी एक नया अवतार देखने को मिल रहा है जिसमें वो लगातार रोड पे चल रहे हैं और कांग्रेस के तो कई नेता उनको तपस्वी कह रहे हैं। एक सुधीन कुलकर्णी है, वो भी उनको तपस्वी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, ये राहुल गांधी का जो नया अवतार है इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया? उन्हें ठंड भी कम लगती है, आजकल टी शर्ट की भी उनकी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, मैं टी शर्ट वगैरह पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो जो पहनते हैं पहने, किसी को भी घूमने का अधिकार है जी। वो भी घूम रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, मोटी बात आपको समझने की जरूरत है कि अभी गुजरात का चुनाव हुआ ना, ये आपने देखा, वहां तो प्रचार करने आए थे कि 27 साल के बाद क्या ऐतिहासिक जीत हुई। आपने देखा कि हम लोग हारे हिमाचल में, 85 से कोई दोबारा नहीं जीता है, सिर्फ 1% से हारे। आगे होगा फिर जीतेंगे, 24 निश्चित जीतेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ कहना क्या है, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले अध्यक्ष रहे हैं, कंट्रोल करते हैं पार्टी को। आज ये विचार उनको करना पड़ेगा। मैं आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूं कि भारत को जोड़ने के पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ें। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपके कहने पर सुझाव दे रहा हूं, वरना मैं देता नहीं। लेकिन देखिए, वो तो सर्वोच्च न्यायालय पे भी भरोसा, बड़े लोग क्यों अलग हो गए? जी। लेकिन वो तो भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पे भी नहीं करते, उनका भरोसा इलेक्शन कमीशन पे भी नहीं है, मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो गया है? उनका भरोसा क्यों उठ रहा है? देखिए, एक मिनट। अब मैं इस विषय को नहीं कहना, लेकिन आपने जो कहा है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जी। उन्होंने हमसे कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। राहुल गांधी ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत की हर संस्थाओं पर हमला किया है कि नहीं? उन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन पर, उन्होंने किया है मीडिया पर, उन्होंने आपको गोदी मीडिया कहा है, बार बार कहा है, उन्होंने सीवीसी पर हमला किया है और उन्होंने परोक्ष रूप से कोर्ट पर भी हमला किया है। आप अपने पुराने उनकी टिप्पणियों को देखिए, आपको सब मिल जाएगा। और इन सबों का कारण एक तलखी है कि हम हारते क्यों हैं। तो भाई, जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? जी। ये बहुत बेसिक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा है, जाइए घूमिए फिरिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद, व्यस्त समय में से अपना समय निकाल के हमें देने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, न्यूज 18 पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। देश नहीं झुक